हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं तंदूरी चिकन। जी हाँ, हम सबका फेवरेट। कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं, राइट। और ट्राई करने के बाद लगता है कि अरे इसे घर पे बनाना। अब घर पे बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या, अरे हमारे पास तंदूर नहीं है, ओवन भी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? प्रेशर कुकर तो होगा ना। हम सबके घरों में 5-6 प्रकार के प्रेशर कुकर होते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा तंदूरी चिकन को अगर प्रेशर कुकर में बनाना हो तो क्या करना हो। तो लो जी, चिकन को हमने तैयार कर लिया। अब फर्स्ट मैरिनेट, 2 मैरिनेट्स होते हैं हर एक कबाब में, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमने 2 चिकन लिए हैं, इसलिए 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े चम्मच, ठीक है जी। और इसमें कश्मीरी चिली पाउडर या आप कश्मीरी चिली होल लें, उसे गर्म पानी में डालें, उबालें, मतलब फिर पेस्ट कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और ये जो पाउडर है कश्मीरी चिली पाउडर, ये भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़े वाले तंदूरी चिकन लिए हमने, इसलिए 2 टीस्पून इसमें मैं डाल लेता हूं कलर के, ठीक है जी। नमक स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि 2 तंदूरी चिकन है तो स्वाद तो होगा ही, लेकिन आपने 1.5 टीस्पून डालना है, ठीक है जी। ये लीजिए। और इसके साथ साथ लेमन जूस, 1 बड़ा नींबू का जूस ये डाल लें। अब ये सारी चीजें डालने के बाद थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल करना होगा आपको, अच्छे से चिकन को मसाज करना होगा। और जो खुशबू आनी चाहिए वो कौन सी है मैं आपको बता दूं। आपको चिल्ली का स्मेल आना चाहिए, आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक फ्लेवर आना चाहिए, और थोड़ा सा मैरिनेट को अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से यू कैन ऑलवेज चेक एंड यू कैन ऑलवेज टेस्ट वेदर इट इज लिटिल सार और नॉट, और नमक सही है कि नहीं। एंड देन यू कैन ऑलवेज यू डोंट हैव टू टेक इट इनसाइड, अंदर नहीं लेना आपने, आप बस टेस्ट किया एंड देन, तो ये आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अंदर ले, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मैरिनेट, जिससे चिकन में थोड़ा सा कलर आ गया, बढ़िया, वाह। ये मैरिनेट हमने रख लिया यहाँ पे, हाथ धो लेते हैं। अब जो कबाब्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भुना हुआ बेसन बनाना, वो कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं। मैं राई का तेल ले रहा हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी लेके रख सकते हैं और बना के रख सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट वाले हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारा बना के रखते हैं, बट यहाँ पे मैं राई का तेल ले रहा हूँ, 3 बड़े चम्मच मैंने ले लिए। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लेते हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये मैं सिर्फ तंदूरी चिकन के लिए बना रहा हूँ और 2 तंदूरी चिकन यूज कर रहे हैं, तो 2 बड़े चम्मच बेसन के, बस, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं बोनलेस कबाब्स बनाता तो शायद मुझे बेसन थोड़ा ज्यादा लगता, बट तंदूरी चिकन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए होता। और धीमी आंच पे आपने लगभग 2 मिनट तक भूनना, ताकि बेसन की खुशबू वो बहुत बढ़िया आ जाए। तब आप समझ जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो आपको कबाब में एक कच्चापन आएगा। बहुत जरूरी है आप चेक करते रहे, और ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी बेसन की, मैंने बेसन को आंच से निकाल दिया और पैन की गर्माहट से बाकी ये बेसन पक जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई रेड मैरिनेट, रेड चिल्ली वाला मैरिनेट या स्पिनच का मैरिनेट हो, तो थोड़ी सी हल्दी जब डलती है ना तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल रहा हूँ, 1/4 छोटा चम्मच 2 तंदूरी चिकन के लिए। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, हमें सेकेंड मैरिनेट बनाना है, एक दूसरा मैरिनेट। अब उसके लिए कई जगहों पे मैंने खुद भी बताया है कि हंग कर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बैचलर्स जो हैं वो कहाँ मलमल का कपड़ा ढूंढेंगे, या कई लोगों के घर में मलमल का कपड़ा नहीं होता। तो तंदूरी चिकन यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए नॉर्मल जो योगर्ट है वो मैं ले रहा हूँ। और ये
लीजिए, ये मैक्सिमम आधा कप लें। अच्छा, इसके कुछ साइंटिफिक कारण भी है कि आपको आधा कप क्यों कह रहा हूँ। दही भी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चिली है ना वो योगर्ट फैट सॉल्युबल होनी चाहिए और उससे आपको कलर बेटर मिलता है और बड़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा दही के साथ भी होता है। और दही में जब मैरिनेट होता है तो तंदूरी चिकन बेटर भी होता है और सॉफ्टनेस भी आती है, एक खटास भी आती है, एक एसिडिटी भी आती है। तो ये इसके साथ साथ 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी, ठीक है जी, ये डाल लिया आपने। और थोड़ा सा काला नमक ये मैं लूँगा, मुझे ये काफ़ी पसंद है, पंच मिलता है। तो 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, वापस नमक बिल्कुल ध्यान से डालेंगे। आप यहाँ पे भी जो है आधा छोटा चम्मच ही डालें पहले, ज़्यादा ना डालें। और ये जो मेरे पास बेसन है ये मैं सारा मैरिनेट इसमें डाल लेता हूँ। विस्क लेके ये लीजिए, वाह। अब जैसे मैंने कहा आपको कि ब्राइटनेस बढ़ जाती है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने हल्दी डाली थी तो ब्राइटनेस बहुत बढ़िया हो गई है। चिली पेस्ट डालेंगे तो और भी ब्राइट होगा ये। बेसन से एक काम हो गया कि दही में जो पानी था ना वो होमोजेनस हो गया, मिलके छूटेगा नहीं, पानी अलग नहीं होगा। एंड फाइनली गरम मसाला, अगर आप खुद बनाते हैं, रेस्टोरेंट वाले खुद बनाते हैं तो खुद बनाएं और डालें। ये लीजिए 1.5 टीस्पून 2 तंदूरी चिकन के लिए ये हमने डाल लिया। गरम मसाला पकने के बाद कुछ और चीज़ें करनी होती है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये मैरिनेट तैयार, खुशबू बढ़िया। राई का तेल से जो फ्लेवर बनता है वो बहुत यूनिक बनता है और वो सबसे ज़रूरी है तंदूरी चिकन में। आपने फर्स्ट मैरिनेट जो है वो 15 से 20 मिनट करके रखना है और उसके बाद सेकंड मैरिनेट में आपने डालना है ये चिकन। अब जो है 20 मिनट बाद फर्स्ट मैरिनेट में ही चिकन पड़ा हुआ है और सेकंड मैरिनेट हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, ये चिकन ले लें और ये लीजिए, ये इसमें डालें बढ़िया तरीके से। वाह क्या बात है। और ये चिकन को एक और बोल में रख लें इस तरह से। सुपर कलर, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, और ये जो सारा मैरिनेट बचा हुआ है ये ऊपर से डाल लेते हैं। अब ये जो चिकन मैरिनेट किया है ये कम से कम 2 से 3 घंटे अगर पड़ा रहेगा इस मैरिनेट में तो क्या क्या होगा मैं आपको बताऊं। एक तो फ्लेवर जो है बिल्कुल चिकन के अंदर तक जाएगा और आप जब चिकन पका के खाएंगे तो आपको अंदर तक सॉल्ट, खटाई, मसाले सब मिलेंगे। और ये नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस रेड चिली में मैरिनेट करके रखते हैं तो बिना कलर के हैं तो कलर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। साथ ही साथ जो राई का फ्लेवर इन्फ्यूज़ होता है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है मिनिमम 2 से 3 घंटे मैरिनेट होना ही चाहिए, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको शाम को बारबेक्यू करना है तो दोपहर को आप कर लें। बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवरनाइट आपने फर्स्ट मैरिनेट कर दिया, फिर दोपहर को जो है आपने सेकंड मैरिनेट किया और बारबेक्यू जो है रात को किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 आवर्स मैरिनेटेड इन दिस मैरिनेट। अब मैरिनेटेड तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार है। कई लोगों के घर में ओवन नहीं होता, ओटीजी भी नहीं होता, लेकिन प्रेशर कुकर ज़रूर होता है। तो प्रेशर कुकर में हम तंदूरी चिकन पका सकते हैं। जिनके घरों में प्रेशर कुकर के साथ वो जाली मिलती है परफोरेटेड, वो दोनों की तैयारी करके रख लें। और ढक्कन जो है बंद नहीं करना आपने कुछ भी, ठीक है जी। और जाली नीचे बिछा देनी है, उसके ऊपर तंदूरी चिकन रखना है और गैस पे धीमी आंच पे इस तरह से कवर करके रख दें और पकाएं। प्रेशर बिल्ड नहीं करना आपने, क्योंकि हादसा हो सकता है, बहुत जरूरी है। वापस मैं आपको कह रहा हूं, आपने ढक्कन बंद नहीं करना है, ठीक है जी। खाली इस तरह से ऊपर प्लेस करना है और चिकन रखने के बाद प्लेस करना है। जाली है तो जाली पे रखें, बेस्ट।
बढ़िया आसानी से हो जाएगा। और वो भी मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा पुराना प्रेशर कुकर हो आपके पास जिसको आप यूज नहीं करते हैं प्रेशर कुकिंग के लिए, वो वाला प्रेशर कुकर यूज करें, ताकि ऐसे ग्रिल्स बनाने हो घर पे तो वही वाला यूज हो। उसे वापस आपने नॉर्मल तरीके से नहीं यूज करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो प्रेशर कुकर में जाली बिठानी है, और जिनके पास वो जाली घूम गई है तो इस तरह की वाटी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं उसके ऊपर, या छोटी वाली थाली रख सकते हैं उसके ऊपर तंदूरी चिकन रखें। थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा तो होगा क्या, एयर सर्कुलेशन होगी और जलेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जाली अगर है आपके पास परफोरेटेड, बहुत ज़रूरी है वो बिठाएं, और उसके बाद ढक्कन चिकन रखें, और ढक्कन इस तरह से रख के वापस आपने लगभग 12-14 मिनट में प्रेशर कुकर में हो जाना चाहिए, वो आप नोट कर सकते हैं। और उसके ऊपर बीच बीच में आपने ब्रश करना है बटर से, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चिकन रखते हैं। तो जी चिकन पूरा 2 घंटे तक हमने मैरिनेट करके रख लिया, और जैसे मैंने बताया कि जिनके घर में ओवन नहीं है या OTG भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो कोई पुराना प्रेशर कुकर जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते आप, वो ले लें और उसको अपने तंदूरी चिकन पकाने के लिए काम आएगा। और वो जो जाली है प्रेशर कुकर की, वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सीधा रख दिया तो शायद जल जाएगा। इसलिए मैं खुद एक छोटा सा जो मैंने तरकीब ली है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक मैंने अपना एक छोटी सी रिंग मेरे पास है वो रख दी है, और एक छोटी सी वाटी भी है वो भी मैंने इस पर रख दिया है। और फिर जो चिकन है जो हमने मैरिनेट करके रखा था बढ़िया, उसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। ये देखिए, जब आप अच्छे से 2 घंटे तक मैरिनेट करते हैं तब चिकन जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसे मैं इस चिकन को इसमें ध्यान से रख लेता हूँ। ये लीजिए बढ़िया, और बिल्कुल ध्यान से रख के, अब जैसे मैंने बताया आपको, बंद नहीं करना अपने प्रेशर कुकर, ठीक है, और इस पे ऐसे ही ढक के पकाना है ताकि जो गर्म हवा है वो पूरी इस तरह से सर्कुलेट होती है। और परफोरेटेड जाली यानी कि वो होल्स वाली, छेदे वाली जाली होगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से सर्कुलेट होगा। तो ये आराम से, मतलब अगर गैस फ्लेम है शुरुआत में थोड़ा सा हाई रखें और फिर धीमे कर लें। गैस फ्लेम में फिर से जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 12 मिनट लगे, 12 मिनट मिनिमम है, 15 मिनट भी लग सकता है। हाई फ्लेम है तो 12 मिनट पक्का। और इसे अब मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, और बीच में थोड़ा सा बटर ब्रश कर देंगे। चिकन को पकने देते हैं, लगभग 6-8 मिनट तक पहले पकाएंगे, उसके बाद वापस ब्रश करेंगे और वापस 6-8 मिनट तक पकाएंगे। अब 6-8 मिनट पकाने के बाद आप देख रहे हैं कि कैसे स्टीम निकल रही है। वो स्टीम इसलिए निकल रही है क्योंकि जो जूसेस नीचे गिर रहे हैं वो थोड़ा सा चार हो रहा है, मतलब जल रहे हैं थोड़े से, और उससे स्मोकी फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाएगा। तो धुआं देने की भी ज़रूरत नहीं है इस चिकन को, मज़ेदार है। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा बटर डाल लेता हूँ इस पर। ये देखिए, वाह क्या बात है। और ये थोड़ा सा बटर, और बटर डालने के बाद हम वापस 6-8 मिनट तक पकाएंगे। और आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नीचे जल ना जाए। और तंदूरी चिकन तो जलेगा नहीं क्योंकि आपने उसे एक एलिवेटेड लेवल पे रखा, तो स्मोक से सारा फ्लेवर बढ़िया हो रहा है। लेकिन प्रेशर कुकर में मैं आपको ये बता दूं कि ओवन जैसे साइड जो है ना वो पकते नहीं है, मतलब चार नहीं होते, कलर नहीं आता उनको। वैसे पक जरूर जाता चिकन, स्मोकी फ्लेवर भी आता है, लेकिन वो साइड्स जैसे होता है जिसको हम ग्रिल मार्क्स कहते हैं वो नहीं आते। तो आपने चिंता नहीं करना, स्वाद बिल्कुल स्मोकी आएगा, मज़ेदार होगा। तो लीजिए जी, कम से कम हमने, जैसे मैंने कहा कि अगर हाई फ्लेम है गैस वाला तो वो लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे।
इंडक्शन है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो 8-8 मिनट का ड्यूरेशन हमने दिया और बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, मज़ेदार आ रहा है। ये देखिए खोलते ही, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। और ये चिकन मैं निकाल लेता हूँ। बात है, ये देखिए स्टीमी तंदूरी चिकन इन प्रेशर कुकर। अब थोड़ी सी दिक्कत, जैसे मैंने कहा आपको, कि ये ज़रूर आएगी कि आपको कलरिंग उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा कलरिंग मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन चिकन बढ़िया पक गया है, मज़ेदार है। बटर ब्रश लास्ट में ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, चाट मसाला डालें ऊपर से, वाह। और थोड़ा सा करारा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर, वो थोड़ा सा आसपास भी छिड़क दें ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये देखिए, वाह जी वाह, तंदूरी चिकन इन प्रेशर कुकर, है ना मजेदार। अब चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि आप शेफ हरपाल के संग हैं और मेरे पास आपके लिए सब चीज़ों का सलूशन है। मुझे पता है सब लोगों के घर में सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन प्रेशर कुकर ज़रूर होता है, ये पता है मुझे।